ऐश मिफारा एक ईमानदारी आधारित व्यवसाय प्रस्तुत करते हैं। मैं कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल यही वह है। जो चीज़ मेरे लिए इसे आसान बनाती है, वह यह है कि अगर आप ऊपर देखें, अगर आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और आप ऐश की तस्वीर देखेंगे, जब मैं यह कहता हूँ, ईमानदारी का मतलब है ईमानदार, नैतिक होना और मज़बूत नैतिक सिद्धांतों का होना। अगर यह ऐश नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि और कौन है। यह सही काम करने में निरंतरता को शामिल करता है। यह कहना बेकार है, यहाँ तक कि जब कोई नहीं देख रहा हो या जब पिछले 5 वर्षों में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईमानदारी का मतलब अपने मूल्यों के प्रति सच्चा होना, विश्वसनीय रहना, जवाबदेह होना और प्रतिबद्धताओं को पूरा करना भी है। हम सभी जानते हैं, है ना? ईमानदारी वाले लोग आम तौर पर विश्वसनीय और सम्मानित होते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों और निर्णयों में ईमानदारी और स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। व्यावसायिक संदर्भ में ईमानदारी विश्वसनीयता बनाने, सहयोगियों और ग्राहकों के साथ विश्वास को बढ़ावा देने और सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हमारे कंपनी की परिभाषा हो सकती है। निश्चित रूप से यह इस कंपनी की परिभाषा हो सकती है। मैं भाग्यशाली रहा हूँ। मैं शायद पिछले 5 वर्षों से ऐश मिफारा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वह उस ईमानदारी के हिस्से पर खरा नहीं उतरा। एक बार भी नहीं। सबसे बुरे समय में वास्तव में यह दिखता है कि आप कौन हैं। जब कुछ गलत नहीं हो रहा होता, तब सभी शानदार होते हैं। हम बेहतरीन चीज़ हैं जो चली है। सारा पैसा है, कोई कर्ज नहीं, बुरा नहीं हो रहा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाह! मेरे पास बहुत ईमानदारी है, लेकिन यही इसे नहीं बनाता। जब बुरे समय होते हैं, तो आप कौन होते हैं? जब चीज़ें सही नहीं हो रही होती, तो आप किसका ख़्याल रखते हैं? क्या आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं या आप दूसरों की ओर देखते हैं और उनकी मदद करते हैं? यही मुझसे पूछा गया है। इसलिए मैं यहाँ 5 साल और 6 महीने बाद हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और मैं इसे उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि मैं अपने हाथ को देख सकता हूँ। मेरा मतलब है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मुझे एहसास होता है कि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। इस कंपनी में लगभग 1 मिलियन लोग हैं, शायद और भी अधिक, जो विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं। और मुझे एहसास हुआ, आप जानते हैं, कुछ ने उसे अधिक सुना, कुछ अधिक बैठकों में थे। जो भी हो, यदि आपके पास वह भावना है जो स्क्रीन पर हर किसी के पास है और शायद 90% लोग जो देख रहे हैं, तो हमें इसे दूसरों के साथ साझा करने का कर्तव्य है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो आपको इसे उन्हें देना चाहिए। अगर कोई पानी मांग रहा है और आपके पास पानी का एक जग है, तो उन्हें एक पेय दें। अगर वे अपने जीवन में बदलाव की तलाश कर रहे हैं, तो सुनिए, आप में से अधिकांश, मुझे बिना किसी संदेह के पता है, आपके रिश्तेदार और परिवार अन्य देशों में हैं। बहुत से अन्य देशों में आपके पास जो संसाधन हैं, वे नहीं हैं। जब आप गए, तो आप वास्तव में कभी नहीं गए। आप उस जगह का एक हिस्सा और विस्तार हैं जहां से आप आए थे। और आप उनकी मदद कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं, भले ही आप खुद संघर्ष कर रहे हों, क्योंकि यही आपकी पहचान है। मुझे यह कैसे पता है? आप अनपैसिव नहीं होते अगर आप ऐसा नहीं होते। अनपैसिव का फिल्टर, जब यह विकसित हुआ, जब इसे शुरू किया गया, जब इसे शुरू से ही बनाया गया, जब यह एक अंडा था, तो पूरा विचार बड़ा दिल वाला, सत्यवान और दूसरों को अपने से ऊपर रखने वाला था। क्या बहुत से लोग आए और गए हैं जिनसे उन्हें समस्याएं थीं? हाँ, बिल्कुल। इसे फ़िल्टरिंग कहा जाता है। अगर आपके अंदर एक अंधेरा पक्ष है, तो आप रोशनी में बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। मैंने कभी भी रोशनी नहीं जलाई और अंधकार नहीं देखा। इसे नहीं पा सकता। आपको कुछ के नीचे या कुछ के पीछे देखना होगा। यही अंधकार है। आप इसे अंदर नहीं आने देते, तो यह रोशनी बनी रहती है।
लेकिन श्री मुफारा और कंपनी के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वह सब बकवास है। और वैसे एक और बात जो हमें समझनी चाहिए, जो कुछ भी श्री मुफारा के साथ हुआ उसके कारण हमें यह जानना चाहिए कि यह हमारे साथ हुआ, और मैं इससे नाराज हूं, चाहे जो भी हो। अगर मुझे कभी भी विवरण नहीं मिलते, क्योंकि उसकी ईमानदारी जो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरे समय इसे दिखाया है, इसलिए अनपैसिव श्री मुफारा की ईमानदारी और जिस आग से वह गुजर रहे हैं उसके माध्यम से इसे संभव बनाएगा, ताकि हम किसी और को यही सपना और आशा दे सकें। और जब आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसने कभी एल पासो के पानी का स्वाद नहीं लिया या इस कंपनी से नहीं पिया, तो क्या होता है? यह धरती को हिलाने वाला होता है। आप जानते हैं, मैंने इस बारे में सोचा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। देखिए, पैसा मेरे उत्पाद की बिक्री से बनता है, इसमें समय लगेगा। लेकिन इस कंपनी में सबसे अनोखी बात यह है कि अश्वापारा के कारण इसका प्रभाव हमारे दोस्तों और परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों पर अधिक होगा, क्योंकि वही $200 जो मैं कमाता हूं और आप उसे पापुआ न्यू गिनी में एक परिवार या अफ्रीका में एक गरीब परिवार को देते हैं। $200 का क्या मतलब है? मैंने आप सभी से बात की है। किसी गांव में एक परिवार के लिए $200, यह ऐसा है जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो, और यह जानकर कि यह अगले महीने के लिए होगा और कुछ और फिर उन्हें वही सुनहरा टूल बॉक्स देने का अवसर मिलेगा जो हमारे पास है, जिससे वे तेजी से निर्माण कर सकें जैसे जैसे वे और अधिक प्राप्त करते हैं। और वे क्या करने वाले हैं? आप जानते हैं कि वे क्या करने वाले हैं? वे देंगे। मैं इसे इस तरह देखता हूं कि अश दुनिया को बदलना चाहता है। उसने कहा, बाहरी अंतरिक्ष से यह अलग दिखेगा, तो चलो इसे इस तरह देखते हैं। वह दुनिया को गुलाबी लाल रंग में रंगना चाहता है, और वह हर किसी को जो यह करना चाहता है एक ब्रश और एक गैलन लाल रंग देता है। वह दिन आएगा 5 साल बाद जब आप बाहरी अंतरिक्ष में जाएंगे, देखेंगे, और वहां एक लाल रंग होगा जहां हमने व्यक्ति में बदलाव लाने की शुरुआत की। और आप वही शिक्षा, वही अवसर, वही समृद्धि देते हैं जैसे आप अपने देश के एक बिगड़े हुए व्यक्ति को देते हैं। आप उन्हें वह अवसर देते हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, खैर आंतरिक शहर ऐसे हैं और कुछ देश बुरे हैं, उन्हें वही अवसर दें और देखें क्या होता है। अगर आपके पास निराशा जीवन है तो आप ऐसी चीजें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आशा नहीं है। आशा देता है। और मैंने लोगों को कहते सुना है कि वे आशा देंगे। मैं चीजें बेहतर बनाने जा रहा हूं। मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे यह साबित किया। मैं जब वह कहता है तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि वह इसे सच में मानता है। और जब आप एक ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जिसने इतना समय बिताया है, जो उसने सहा है, अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के लिए बलिदान दिया है, पैसे और अपने नाम के लिए। कंपनी को गूगल पर देखें, उसके नाम को देखें, उसे पीट पीट कर मार डाला गया, और हम शायद कुछ ठगों से पता लगाएंगे क्योंकि वह ऐसा नहीं है। हम यह जानते हैं वह दिन आएगा जब उसका नाम वही होगा जो होना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम अपना 2% करें। अपना पेंट ब्रश उठाओ। अगर तुम एक छोटे से फुट स्क्वायर को पेंट करते हो तो तुमने एक बदलाव किया है। तो ईमानदारी संक्रामक है, और अगर आप इसे फैलाते हैं तो यह दुनिया को बदल देगा।